कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। हमारा जीवन एक मिट्टी के लौंदे की तरह है। उस मिट्टी के लौंदे से हम चाहें तो मंगल कलश भी बना सकते हैं, चाहे तो उस मिट्टी से शराब का कुल्हड़ भी बनाया जा सकता है। मिट्टी के लौंदे के अंदर दोनों प्रकार की संभावनाएं रहती हैं। उसके भीतर दोनों तरह की संभावनाएं अंतर्निहित होती हैं। मंगल कलश जहां मंगल द्रव्य से भर करके हमारे माथे की शोभा बढ़ाता है और सभी जगह सम्मान को प्राप्त होता है और मांगलिक प्रतीक भी माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ शराब का कुल्हड़ निंदनीय माना जाता है। कोई भी उसको पसंद नहीं करता है। संत कहते हैं हमारे जीवन की भी इसी तरह की स्थिति है। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी स्थिति एक मिट्टी के लौंदे की तरह होती है। जन्म लेने के बाद हम अपने जीवन को चाहे तो मंगल कलश की तरह बना सकते हैं और चाहे तो शराब के कुल्हड़ की तरह निंदनीय जीवन भी बना सकते हैं। यह सब हमारी जीवन शैली पर निर्भर करता है। हम अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने जीवन को मंगल कलश की तरह चर्चित और मांगलिक बनाना चाहते हैं, या हम अपने जीवन को कुल्हड़ या शराब के कुल्हड़ की तरह बनाना चाहते हैं। ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। आज हमें ओ की बात करना है। ओ से ओज होता है। ओज का मतलब होता है हमारे अंदर का तेज, हमारे अंदर की चमक, हमारे अंदर की दमक, हमारे अंदर का प्रताप, हमारे अंदर का निखार। ये ओज क्या है? आप लोग बोलते हैं कि इसका ओज तो बड़ा अच्छा है, यानी इसके अंदर की ताकत बहुत अच्छी है, इसके अंदर की चमक जो अंदर है वही बाहर है। ओज का मतलब होता है ओजस्व वाणी। कहते हैं इसकी वाणी का बहुत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के अंदर यदि ओज होगा तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। और जिस व्यक्ति का ओज ठीक नहीं होता है, यानी अंदर की ताकत या शक्ति ठीक नहीं होती है, वह व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनना है, तभी तुम्हारा बाहर का ओज सही समझ में आता है। लेकिन हम सबके साथ एक बड़ी विचित्रता है। हम बाहर से सुंदर तो दिखते हैं, लेकिन अंदर से हमारी वो सुंदरता नहीं है। बाहर से सुंदर दिखने में तुम्हारा आत्महित नहीं है। जब बाहर से नहीं भीतर से सुंदर बनोगे तो हमारी आत्मा का कल्याण सुनिश्चित है। ओज का मतलब होता है तेज है, कांति है, चमक है, हमारे अंदर का प्रताप है। हमारे व्यक्तित्व में ओज का पुट है या नहीं, इस बात पर हमें विचार करना है।
हमारे अंदर कितना ओज है, हमारे अंदर कितनी शक्ति है, हमारे अंदर का कितना प्रताप है, ये हमें तब पता पड़ता है जब हमारी वाणी में ओज होता है, वाणी में शक्ति होती है। वाणी हमारी आकर्षित होना चाहिए। आप जहां पर भी खड़े हो जाते, जहां पर भी कुछ बोलते हैं, तो तुम्हारी वाणी का प्रभाव पड़े बिना ना रहे, तो समझना कि हमारे अंदर का ओज यानी हमारे अंदर की वाणी की ताकत है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक धर्मात्मा, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जब जन्म लेता है तो सम्यक दर्शन के साथ साथ कुछ खास बातें उसके जीवन में परिलक्षित होती हैं। वह मनुष्य बनता है तो साधारण मनुष्य नहीं बनता है, एक असाधारण क्षमता को जन्म लेकर के आता है। तीर्थंकर भगवंत भी जन्म लेते हैं, भले एक साधारण घर में जन्म ले, लेकिन उनका ओज असाधारण होता है। एक चक्रवर्ती जन्म लेता है, भले वो साधारण घर में जन्म ले, लेकिन उसका व्यक्तित्व बड़ा मजबूत होता है। तो सम्यक दृष्टि जन्म के साथ साथ कुछ खास बातें बताई गई कि वह मनुष्य बनता है, पर साधारण मनुष्य नहीं बनता है, मानव जाति का आदर्श बन जाता है, चक्रवर्ती पद लेकर के आता है, तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति को लेकर के आता है। और उसके लिए आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने एक श्लोक दिया है श्रावकाचार में, ओजस तेजो विद्या, ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा, महाकुला महार्था मानो तिलका भवंती दर्शन पूता। ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा, महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूता। जो व्यक्ति धर्मात्मा होता है उसके व्यक्तित्व में ओज होता है, विद्या होती है, वीर यानी शक्ति होती है, यशो यानी उसकी यश की वृद्धि होती है, और विजय यानी विजय होती है। जहाँ पर भी जाए, जहाँ पर भी रहे, वो विजय को प्राप्त करता है। विभव यानी वैभव को प्राप्त होता है, सनाथा यानी सनात होता है। महाकुला महार्था मानव तिलका भवंती दर्शन पूतः, महाकुल में जन्म लेने वाला होता है, महान अर्थ को धारण करने वाला होता है। मानव तिलका महान पुरुषार्थी होता है, मानव तिलक यानी मनुष्यों में शिरोमणि होता है, सारे मानवता का आदर्श बन जाता है। कौन बनता है सारे मानवता का आदर्श? जो चक्रवर्ती होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, जो महापुरुष होते हैं। साधारणता के साथ तो जन्म लेते हैं, लेकिन असाधारण क्षमता के धनी भी तो होते हैं। वह मानव तिलक सारे मानवता का आदर्श बन जाता है। यह एक अच्छे व्यक्ति की पहचान मानी जाती है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो व्यक्तित्व होता है, उनके अंदर का जो व्यक्तित्व में निखार आता है, जो अंदर का ओज होता है, वह अंदर का ओज, उसकी सारी शक्ति उसके अंदर समाहित होती है। संत कहते हैं यदि हम अपने अंदर के ओज को विकसित करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर सकारात्मकता जैसा कुछ घटित करना पड़ेगा। नकारात्मक व्यक्ति के अंदर का ओज भुजा भुजा सा होता है, मुरझाए मुरझाए जैसा होता है, और जिसके अंदर सकारात्मकता होती है उसका जीवन ओज से भरा होता है। ओज यानी हमारे अंदर की सकारात्मक सोच। ओज का अर्थ होता है हमारे अंदर का व्यक्तित्व। ओज का अर्थ होता है हमारे अंदर का प्रताप। जैसे सूर्य के अंदर प्रताप होता है, जैसे चंद्रमा के अंदर प्रताप होता है। आपने एक प्राणी जगत में एक जुगनू देखी होगी। जब तक वो जुगनू सक्रिय होती है यानी चलती फिरती रहती है, तब तक उसके अंदर चमक निकलती रहती है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं यदि हम अपने अंदर का ओज और व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं
तो हमें अपने अंदर सक्रियता लाना होगी, हमें अपने अंदर को आत्मा को जागृत करना होगी, हमें अपने अंदर की सकारात्मक सोच को डेवलप करना पड़ेगा, तभी हमारे अंदर वह ऊर्जा प्रकट हो सकती है। और आज हम देखते हैं कि ओज क्या है और ओज कहाँ पर है, ओज कहाँ प्रकट होता है। जीवन में ओज के भी अलग अलग प्रकार के तरीके होते हैं। आज लोग ओज की बात तो करते हैं, बड़ी ओजस्वी वाणी है, ओजस्वी व्यक्तित्व है, ओजस्वी व्यवहार है, ओजस्वी स्वागत है। आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि अरे उनकी वाणी में तो बड़ी ओजस्वी है, बड़ा ये तो बड़ा अच्छा बोलता है, जहाँ पर भी खड़ा हो जाता है लाखों लोग इकट्ठे कर लेता है। किसकी वाणी में ओजस्वी होती है? वाणी तो सबके पास है, पर वाणी में ओज कहाँ से आता है? तो आचार्य कहते हैं ओज तुम्हारे भीतर वह कहलाता है जो दूसरों के अंदर तुम्हारी वाणी छू जाए, उसको बोलते हैं ओजस्वी। ओजस्वी बनो। ओजस्वी बनने का मतलब है हमारे अंदर का वह तेज, हमारे अंदर का वह वाणी की ताकत, हमारे अंदर का वह सकारात्मक सोच, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महारता मानो तिलका भवंती दर्शन पूत। यानी दर्शन पूत का अर्थ होता है यहाँ पर सम्यक दृष्टि के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं। सम्यक दृष्टि के अंदर का तेज और ओज बड़ा प्रतापी होता है। सम्यक दृष्टि के अंदर की विद्या यानी उनका ज्ञान बहुत प्रतापी होता है। और वीर यानी सम्यक दृष्टि की शक्ति बड़ी प्रबल शक्ति होती है। और सम्यक दृष्टि की बुद्धि में वृद्धि होती है, शक्ति में वृद्धि होती है, विजय को प्राप्त होता है। और विभव यानी वैभव को भी पाता है। सनात यानी अनाथ कभी नहीं होता है। यहां पर भी तो अनाथ बैठी होंगी है, जिसका कोई नहीं होगा, जिसके सब कुछ होंगे, जिनके बहुत कुछ होंगे, जिनके कुछ कुछ होंगे और जिनका कोई भी नहीं होगा। आचार्य कहते हैं कि तुम्हारा संसार में कोई रहे ना रहे, लेकिन अंदर का आत्म तत्व तुम्हारा मजबूत है, अंदर का आत्म वैभव मजबूत है, तो तुम सब कुछ नहीं पाने के बाद भी बहुत कुछ पा जाते हैं। ये ओजस तुम्हारे भीतर का डेवलप होना चाहिए। हम सभी बड़े महान हैं, मनुष्य जीवन पाया है। कभी आपने सोचा कि मैं कितना भाग्यशाली हूं? भाग्यशाली हूं। कभी आपने सोचा मानव जीवन पाया, और मानव जीवन पाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस पर विचार हमें करना है। मनुष्य जीवन पाने के बाद यदि हम अपनी सही दिशा और दशा को सही लगाने में लगे हैं, अपनी दिशा को निर्धारित कर लिया है और अपनी दशा को भी ठीक कर लिया है, तो समझ लेना कि हम सबसे अच्छे लोगों में गिनती में आने वाले लोगों में से हैं। और यदि हमारी दशा और दिशा ठीक नहीं है, तुम बाहर से कितना भी अपने आप को टिपटाप कर लोगे, ये बाहर का बनावटी तेजपना ये स्थायी रहने वाला नहीं है। कोई जरूरी नहीं जो बाहर से सुंदर नहीं है वो अंदर से भी सुंदर हो। बाहर से सुंदर नहीं होने वाला भी व्यक्ति कई बार अंदर से मजबूत माना जाता है, और कई बार जो बाहर से सुंदर दिखता है पर अंदर से खोखला दिखाई देता है। हमारी स्थिति तो उस तरह से है जैसे एक रंगी पुती लाठी होती है। वह लाठी बाहर से रंगी पुती होती है, सुंदर होती है, लुभावनी होती है, पर उसकी अंदर से सारी की सारी स्थिति खोखली होती है। कहीं हमारा जीवन तो ऐसा नहीं है कि बाहर से हम बहुत सुंदर दिख रहे हो और अंदर से कोई हमारा व्यक्तित्व ना हो, अंदर से कोई हमारी ताकत ना हो और अंदर से कोई हमारी मजबूती ना हो। शायद लगता है हमारी स्थिति भी उस लाठी की तरह हो सकती है। संत कहते हैं बाहर से तुम भले असुंदर हो, लेकिन अंदर से तुम्हारा ओजस्वपना, अंदर से तुम्हारा व्यक्तित्व इतना मजबूत हो
कि लोग तुम्हें देख करके कहें कि ये वास्तव में अच्छा व्यक्ति है। पर तीर्थंकर जो भगवंत होते हैं वो बाहर से क्या अंदर से अच्छे होते हैं, बाहर से तो अच्छे होते ही होते हैं। उनका अंदर से तेज इतना प्रबल होता है, इतना अंदर से ओज होता है कि जहां पर भी वह जाए सारा का सारा सुभिक्ष फैल जाता है। क्या ऐसी शक्ति, ऐसी प्रभुता, ऐसी क्षमता क्या हमारे पास नहीं है? है। संसार के प्राणियों में, जगत के प्राणियों में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ कृति कहा है, प्रकृति की सबसे श्रेष्ठ कृति कहा है मनुष्य के लिए। लेकिन मनुष्य से ज्यादा और भी जीव हैं जिन्हें हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं। मनुष्य बाहर से सुंदर दिखाई देता है, अंदर से उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसको प्रकृति की सुंदर कृति क्यों कहा है? इसलिए कहा है मनुष्य को सुंदर कृति कि मनुष्य के पास मन है। देखें, मनुष्य से ज्यादा शक्तिवान हाथी होता है कि नहीं? हाथी मनुष्य से ज्यादा ताकतवर हाथी होता है, मनुष्य से ज्यादा तेज दौड़ने वाला घोड़ा होता है, मनुष्य से ज्यादा तेज, चपल और पराक्रमी शेर और चीता होता है। पर मजे की बात तो यह है, इन सबको बस में करने की ताकत मनुष्य के अंदर होती। भले हाथी शक्तिशाली हो, भले घोड़ा तेज दौड़ने वाला हो, भला ही शेर के अंदर ताकत हो, पराक्रम हो और चीता के अंदर चपलता हो, पर इन सबको बस में करने का अधिकार मनुष्य के पास है। तो इसलिए संत कहते हैं इस जगत में सबसे बड़ा श्रेष्ठ यदि ताकतवर कोई है तो मनुष्य का मन है, जो हाथी को भी बस में कर लेता है, जो घोड़े को भी अपने लगाम लगा करके बस में कर लेता है, जो चपलता और पराक्रमी शेर को भी अपने फंदे में फंसा लेता है। इसलिए जगत के प्राणियों में मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। तो वह तेज, वह ओजस्विता हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। हम सबके एक ही हमारे अंदर हो, जो हमारे चिंतन की दिशा और दशा को बदल दे, जो सीधे आत्मा का स्पर्श करा दे। जो हम किसी की वाणी से सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अलग प्रकार का उत्साह होना चाहिए। हमारी वाणी आपके लिए कितना उत्साहित कर सकती है, ये हमारे अंदर का तेज या ओजस बताता है। आप कितने अपने अंदर उत्साह को जागृत कर सकते हैं, ये तुम्हारे अंदर का तेज और ओजस बताता है। जिसके भीतर ओज नहीं होता है, कहते हैं वह व्यक्ति भुजा भुजा सा दिखाई देता है। जिसके अंदर ओज नहीं होता है वह व्यक्ति बाहर से बड़ा मुरझा मुरझा दिखाई देता है। संत कहते हैं जो खुद मरा मरा सा है वह दूसरों में क्या ओज भर सकता है, पैदा नहीं कर सकता है। तो अपने अंदर का उत्साह हमें जगाने की जरूरत है। हम अपने अंदर का उत्साह जगाएं, हम अपने अंदर का उल्लास जगाएं, तब कहीं जाकर के हमारे अंदर का ओज तेजस्विता को प्राप्त कर पाएगा। जीवन के प्रति ओज और उत्साह होना चाहिए। यह हमें मनुष्य जीवन मिला है, यह कोई साधारण जीवन नहीं है। इस मनुष्य जीवन को पाने के बाद हम वह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो तीर्थंकर भगवंतों ने प्राप्त किया था, जो चक्रवर्ती जैसे व्यक्तित्व के धनी लोगों ने प्राप्त किया था। यही व्यक्ति, यही मनुष्य जब मनुष्य पर्याय में जन्म लेता है तो नारायण जैसे पद को प्राप्त कर लेता है, चक्रवर्ती जैसे पद को प्राप्त कर लेता है, तीर्थंकर भगवंत जैसे पद को प्राप्त कर लेता है। ये शक्ति, ये ओज, ये तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? कभी आपने विचार किया? कभी आपने सोचा कि हम तीर्थंकर कैसे बने हैं, हम चक्रवर्ती जैसे पद को कैसे प्राप्त कर पाए, हम नारायण जैसे पद को कैसे प्राप्त कर पाए, हम प्रति नारायण जैसे कैसे पद को प्राप्त कर पाए? कभी आपने विचार किया? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।